नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक में सेक्टर 2 निवासी महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। महिला की संपर्क हिस्ट्री खंगालने में लगा स्वास्थ्य विभाग। अब दुकानें खुलेंगी लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले से। दुकानों को खोलने के समय में भी किया बदलाव। बाबा बालकपुरी धाम में महंत करणपुरी महाराज ने सफाई कर्मचारियों को मास्क और मिठाई बांटकर किया सम्मानित। प्रशासन को कोई भी नया नियम लागू करने से पहले करनी चाहिए व्यापारियों के साथ बैठक, कहा व्यापारी नेता गुलशन डंग ने। समाजसेवी अनिल कुमार उर्फ बल्लू प्रधान को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का अध्यक्ष मनोनीत। पानी की आपूर्ति की समस्या से परेशान है एकता कॉलोनी निवासी। एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश चैन सहित 400 कर्मचारियों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांचा स्वास्थ्य। पूर्व विधायक परमेंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी से साधा संपर्क, किसानों को राहत देने की मांग। खबरें अब विस्तार से। रोहतक के सेक्टर 2 निवासी एक महिला कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके निवास स्थान पर पहुंची और उसे और उसके परिजनों को जांच के लिए पीजीआई में ले जाया गया। बताया जाता है कि महिला कैंसर का इलाज मेदांता अस्पताल में करवा रही थी और 19 मई को मेदांता अस्पताल से उसकी कोरोना की जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी दौरान वह अपने घर सेक्टर 2 में भी आई थी। महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आसपास के लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग महिला की संपर्क हिस्ट्री खंगालने में लगा है। लॉकडाउन 4 के शुरू होने के बाद अब प्रशासन ने दुकानदारों को आंशिक राहत देते हुए दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। इसके साथ अब संकरे बाजारों के लिए नंबरों के तहत दुकानें खोलने के नियम में बदलाव करते हुए लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले पर दुकानों को खोला जाएगा। इस नए नियम को लागू करने के लिए किला रोड पर निगम की टीमों ने दुकानों को चिन्हित किया, क्योंकि लेफ्ट राइट के चक्कर में दुकानदारों में कंफ्यूजन बन गया था। वहीं किला रोड प्रधान बिट्टू सचदेवा व निगम अधिकारियों ने बताया, मैं बिट्टू सचदेवा प्रधान किला रोड एडमिनिस्ट्रेशन। सर बताइए, जो नगर निगम की टीम आज लेफ्ट राइट का मार्किंग लगा रही है, आपको कैसे? बहुत अच्छी बात है जी, इससे सोशल डिस्टेंस बढ़ेगी और लेफ्ट और राइट के अंदर जो दुकानें खुलेंगी तो हर दुकानदार को फायदा। तो जैसे जिस तरह से अभी भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसके बाद हो जाएगा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि अभी कंफ्यूज थे लोग कि कौन सा राइट आता है कौन सा लेफ्ट आता है, तो इसलिए दोनों खुल गई थी। आज मार्किंग लग रही है तो इस हिसाब से सोशल डिस्टेंस अपने आप ठीक हो जाए। नगर निगम रोहतक से निर्देश मिले हैं कि जैसे हमने भी सेंटर करना है तो इधर से हमने राइट देखा है और इधर से लेफ्ट जैसे हमने किया तो इधर तो लेफ्ट हो गया हमारा और उधर हो गया राइट। अच्छा, आमने सामने होती हैं तो हम दुकानदार के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी का एवं खर्चा मिल रहा है, उनके साथ में पीने चाहिए अपनी बिल्कुल धोखेबाजी है, उनके साथ वो भी साथ में चल रहे हैं। उनके जो गाइडेंस मिले उनके हिसाब से कर रहे हैं। आप दुकानदार इस चीज़ से एग्री हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, अभी तक कोई हमें समस्या नहीं आई है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या रहता है। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों को आज बाबा बालकपुरी धाम के महंत करणपुरी ने मास्क व मिठाई देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। महंत करणपुरी ने कहा कि यह सफाई कर्मचारी सच में कोरोना योद्धा है और इन्हीं की बदौलत शहर में सफाई व्यवस्था बन पाई है। वहीं प्रधान संजय बिडलान ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने पर महंत करणपुरी महाराज का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सरकार व प्रशासन से सफाई कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ देने की भी बात कही। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज जो इस महामारी पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, रोहतक में फैली हुई है, जिसके अंदर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं ये हमारे एक योद्धा है, जो देखो पूरे शहर को जिन्होंने स्वस्थ को साफ बना रखा है। कई प्राणी तो घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं,
और ये सारा सफाई कर्मचारी हमारे संजय जी प्रधान, इनको समय समय पर कभी वर्दी, कभी ग्लव्स, कभी मास्क, कभी कुछ, पर इनके एक ये हमारा परिवार है, इन्हीं में रुझे रहते। देखो इनको भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो परिवार है, कितनी प्यारी फैमिली है, हर एक को अपना प्यारा होता है। और ये हमारे इस महामारी के अंदर एक योद्धा हो गए, ये लड़ रहे हैं, इनको सलूट है, इनको प्रणाम है। और मैं कहता हूँ इस महामारी के अंदर जितना हो सके जो भी हमारे योद्धा ये लड़ रहे हैं, इनको कभी कुछ ना कहा जाए, जो हो सके इनकी हेल्प की जाए। लॉकडाउन 4 में बाजार और दुकानें खोलने के नए नियम पर हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान गुलशन डंग ने कहा कि प्रशासन को कोई भी नया नियम लागू करने से पहले व्यापारियों के साथ बैठक करनी चाहिए, क्योंकि एकाएक नियम लागू करने से कई बार व्यापारियों में कंफ्यूजन हो जाती है, जिसका खामियाजा व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ता है। पहले ही व्यापारी वर्ग कोरोना काल में काफ़ी प्रभावित हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकानें शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं तो बाजार क्यों नहीं। वहीं एक निजी होटल में जिला प्रधान गुलशन डंग की अध्यक्षता में व्यापारियों की बैठक भी आयोजित की गई। देखो, आज जो मीटिंग बुलाई गई है, आज कोरोना के जो नए लॉकडाउन 4 में दिशा निर्देश आए हैं, उसी के मद्देनज़र आज मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें व्यापारी बड़ी समस्याओं में है और काफ़ी समस्याओं से 2 महीने से लगातार जूझ भी रहा है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, यहाँ तक तो प्रशासन, सरकार और व्यापारियों का तालमेल ठीक था कि दुकानें बंद होनी चाहिए, एक मुश्त और एक राय थी। परंतु MHA द्वारा लॉकडाउन 3 में जो गाइडेंस दी गई, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई, सुविधाएं दी गई कि ये बाजार खुलने चाहिए। उसमें भी थोड़ा एक तालमेल का प्रशासन का और व्यापारियों की समस्याएं रही। कुछ अल्टरनेट डे पे और कुछ ये व्यवस्था बना के मार्केट खोलने की बात की गई, उसमें भी एक कोऑर्डिनेशन का काफ़ी गैप रहा। और आम व्यापारी जिन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने थे, वो भ्रम की स्थिति में रहा कि क्या हो और कब हो, किस तरीके हो। 3-4 दिन यही लुका छुपी का खेल चलता रहा व्यापारियों का और प्रशासन का। अब लॉकडाउन 4 के आते आते जो ये दिशा निर्देश आए हैं MHA के, और राज्य सरकार ने जो लोकल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को भेजे हैं, उसके मद्देनज़र कल रात को 8 बजे उपायुक्त महोदय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देश के तहत उन्होंने जो 9 मार्केट हैं चिन्हित कर रखी थी, क्राउडेड भीड़ वाली मार्केट, उनको दाएं बाएं के साथ करके खोलने के दिशा निर्देश दिए हैं। आम व्यापारी को ये समझ नहीं आ रहा कि दाएं क्या है और बाएं क्या है, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अभी तक ये नहीं पता कि ये जो दाएं बाएं हैं उन्हीं 9 मार्केट के लिए या पूरे शहर के लिए है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि भाई इसकी स्थिति समय रहते स्पष्ट करें कि क्या खुलना है और क्या नहीं खुलना। उसके अलावा व्यापारी वर्ग प्रशासन से ये मांग करता है कि अगर शराब के ठेके 7 बजे तक खुल सकते हैं तो व्यापारिक प्रतिष्ठान 7 बजे तक क्यों नहीं खुल सकते। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं मानता हूं कि व्यापारियों को 100% सरकार द्वारा जो कानून व्यवस्था है उसको बनाना चाहिए, दिशा निर्देशों की पालन करनी चाहिए। परंतु जिस तरीके से चलान, ये चाहे मोटरसाइकिलों के हैं, स्कूटरों के हैं और ये प्रतिष्ठानों के हैं, ये जो चलान काटे जा रहे हैं, इसमें मंशा सरकार की मेरे को ये महसूस नहीं होती कि ये कोरोना के कानून व्यवस्था के लिए काटे जा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये पैसे के लिए, लालच के लिए सरकार चलान काटने जा रही है। मैं कहता हूं कानून व्यवस्था चालू करो, पर इसका रूप जो है, एक जो है वो नहीं होना चाहिए, एक तानाशाही नहीं होना चाहिए, एक लिबरल होना चाहिए। कानून व्यवस्था में बरकरार हो। व्यापारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि कानून व्यवस्था को बहाल करें। जोनापुर मंडी मरोली भारतीय किसान यूनियन के दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने प्रसिद्ध समाजसेवी अनिल कुमार बोहर उर्फ बल्लू प्रधान को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का अध्यक्ष मनोनीत किया। उन्होंने बताया कि अनिल कुमार हमेशा से ही किसानों और मजदूरों की निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं। यह पद उन्हें मजदूरों, गरीबों और किसानों के प्रति उन्नत कार्यों को देखते हुए दिया गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद अनिल कुमार ने बताया कि मैं अपने पद को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। इस अवसर पर किसान यूनियन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
गर्मी ने अभी पूरी तरह अपना असर नहीं दिखाया है, लेकिन गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की सप्लाई की आपूर्ति ना होने से लोगों में रोष बढ़ने लगा है। एकता कॉलोनी निवासियों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में काफ़ी समय से पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं दूर दराज से पानी लेकर आती हैं। पानी की समस्या है भाई, 20 दिन हो गए पानी ना आंदा पानी भी कोनी में लगा फिर ना तो घर में पानी नहीं आ रहा, खाने की तो दूर बात है, पानी नहीं मिल रहा तो फिर तो फायदा क्या है। पानी की समस्या पानी में तो फिर ऐसा को खाना मरिया पता खाना मरिया तो साहब लग रहे 5 बटी की मोया है जब शिवरा का पानी देवे गंदा पानी देवे बांस मारे पानी में बांस मार लाग रही कितनी दूर से पानी लेके आते हैं अंदर से पूछ पानी ले आव सा दो पानी ले पीउन का आवाज ये का गर्मी का। एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन ने आज स्वयं और अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य जांच करवाई। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने करीब 400 कर्मचारियों को एंटीबॉडी टेस्ट किया और सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक पाया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी के सभी कर्मचारी सरकार व प्रशासन द्वारा तय किए गए सभी प्रकार के नियमों की पालना करते हुए अपना काम कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की टीम ने कोरोना से बचाव की भी जानकारी दी। आगे बता दिया, ठीक करा दिया। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की मांग रखी। उन्होंने मांग रखी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ताकि किसान को इस आर्थिक मुश्किल समय में सरकार की तरफ से अधिक भरोसा और सहायता मिले। उन्होंने कहा कि जहां किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पूर्ण कर्जा माफ़ी की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए जाने आवश्यक हैं, वहीं देश भर में स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाने वाली 50 लाख रुपए की कोरोना बीमा योजना में किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। किस तरह की चिट्ठी लिखी गई है और क्या कहा गया है उसमें? इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महामारी के समय में देश का समूचे राजनीतिक दलों को साथ लेकर के, जनता के विश्वास को साथ लेकर के सार्थक लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके सार्थक परिणाम पूरा हिंदुस्तान देख भी रहा है, हरियाणा भी देख रहा है। उसी के चलते मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने सुझाव और अपनी मांग भी की है कि इस समय जब आपने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है पूरे देश के लिए, अलग वर्गों के लिए, तो किसान वर्ग के लिए भी उन्होंने कहा है। तो मेरी उनसे ये मांग भी थी और एक प्रार्थना भी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसान का चाहे 5% है, चाहे कहीं 4% है किसी फसल का, तो वो शेयर भी केंद्र सरकार वहन करे, ताकि किसान को एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो। एक डीबीटी है, उसमें छोटे से छोटे किसान को उसका निश्चित तौर पर नगद फायदा पहुंचेगा। और कोरोना के संकट में आज किसान जो है वो कोरोना वॉरियर की भांति है। मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी के अंदर भी मैंने ये मांग भी की है, सुझाव भी दिया है कि किसान को, फल उत्पादक को, सब्जी उत्पादक को और मछली और पोल्ट्री उत्पादक को भी कोरोना वॉरियर बनाए, ताकि वो इस देश की आज ज़रूरत को इस संकट की घड़ी में पूरा कर रहे हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। पहले भी मैंने कई चिट्ठियाँ लिखी हैं और उनका जवाब भी आया। जिस वक्त किला जफरगढ़ के अंदर एक अंडरपास की मांग की थी तो उनका जवाब भी आया था, उन्होंने मंजूर भी की थी। तो इस समय मुझे उम्मीद है कि आज इस संकट की घड़ी में किसान वर्ग को और राहत देने के लिए, कर्जा मुक्त किसान को करने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट की ओर, सार्थकता की ओर जो कदम बढ़ते जा रहे हैं उसको बढ़ाते हुए जब तक किसान की आमदनी दुगनी ना हो जाए तब तक किसान को अलग अलग पैकेज में लाभ देते रहेंगे। और ये भी एक निश्चित तौर पर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो अंशदान है वो केंद्र सरकार इस बार और अगली फसल के लिए वहन करे, ताकि किसान को सीधा बेनिफिट हो और इनको कोरोना वॉरियर घोषित करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।